नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें। सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। लाइव सिटीज के माध्यम से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मुकेश साहनी की तरफ से यह बयान आया है। मुकेश साहनी ने इस वक्त राज्यसभा की सीटें और 2 एमएलसी के पदों को लेने से इनकार कर दिया और कहा है कि बिहार में सरकार बनाएंगे और बिहार में ही हम डिप्टी सीएम बनेंगे। इस वक्त मुकेश साहनी पहुंचे थे दरभंगा जिले के गौड़ा बौड़म विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर उनके भाई संतोष साहनी आज नॉमिनेशन कर रहे थे। नॉमिनेशन करते ही जब मुकेश साहनी बाहर निकले तो नॉमिनेशन करने के बाद जब मुकेश साहनी बाहर निकले तो मुकेश साहनी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मुकेश साहनी ने कहा है कि हमें ना राज्यसभा सीटें चाहिए, ना हमें 2 एमएलसी की कुर्सी चाहिए, हमें चाहिए तो बिहार में डिप्टी सीएम। हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद बिहार का डिप्टी सीएम हमें बनना है और बिहार का विकास करना है। ये तमाम बातें मुकेश साहनी अपने भाई संतोष साहनी के नॉमिनेशन करने के बाद जैसे बाहर निकले, ये बड़ी खबर उन्होंने कह दी है। ये बात बताते हुए मुकेश साहनी बड़े ही खुश नजर आए, कह रहे थे कि हमें बिहार में डिप्टी सीएम का पद चाहिए, हमें एमएलसी नहीं बनना है, हमें राज्यसभा की सीटें नहीं चाहिए, हमें बनना है बिहार में डिप्टी सीएम। लगातार मुकेश साहनी जब से महागठबंधन में शामिल हुए तब से वो लगातार कह रहे हैं कि हमें महागठबंधन की तरफ से 60 सीटें चाहिए और 60 सीट के साथ साथ बिहार में डिप्टी सीएम, खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार मान रहे थे। हालांकि आज जब उन्हें मनाया गया तो उन्हें सिर्फ महागठबंधन की तरफ से 15 सीटें दी गई है और 15 सीटों के साथ साथ उनको राज्यसभा की सीटें और एमएलसी का भी ऑफर किया गया। लेकिन मुकेश साहनी ने इस वक्त बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले मुकेश साहनी को आप सुनिए। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। तो आपने सुना कि मुकेश साहनी किस तरीके से राज्यसभा की सीटें और एमएलसी के पदों को नकार दिया है। और मुकेश साहनी का सीधा सीधा कहना है कि बिहार में बनना है तो हमें डिप्टी सीएम बनना है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार के विकास में हमारा योगदान होगा, हमें हमारे महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा और हम वहां पर डिप्टी सीएम होंगे। हमें राज्यसभा नहीं जाना है, हमें बिहार में ही रहना है और बिहार के लोगों की ही सेवा करनी है। एक बार फिर से सुनिए मुकेश साहनी क्या कुछ कह रहे हैं। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। तो देख रहा मुकेश साहनी लगातार कह रहे हैं कि मुझे बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए, हमें राज्यसभा की सीटें नहीं चाहिए, हमें एमएलसी की कुर्सी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम। मुकेश साहनी जैसे पहले भी बयान देते आ रहे हैं, आज भी अपने उसी बयानों पर अड़े हुए हैं। हालांकि उनको महागठबंधन में मनमानी सीटें नहीं मिली है, वो 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ 15 सीटें ही महागठबंधन की तरफ से ऑफर की गई है और अब वो चुनावी मैदान में है। आज वो गौड़ा बौड़म पहुंचे थे अपने भाई संतोष साहनी के नॉमिनेशन में और वहां पे बड़ा बयान दे दिया है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक हमारी अगली खबर तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।